जरा सोचिए, क्या वाकई सब कुछ थम गया है या यह तो बस एक नई शुरुआत है? जो लोग यह मान बैठे हैं कि सब सामान्य हो चुका है, शायद वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। अब कहानी शुरू होती है और यह अभी खत्म होने से बहुत दूर है। ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि ग्रहण ही चरम बिंदु था, लेकिन यह हफ्ता दिखा रहा है कि वे कितने गलत थे। 14 मार्च को हुआ वह पूर्ण चंद्र ग्रहण सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, वह एक कॉस्मिक विस्फोट था, कुछ ऐसा जिसने इस दुनिया की सच्चाई को बदल कर रख दिया। और अब जो होने वाला है उसकी कल्पना तक करना असंभव है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि ग्रहण चरम था, लेकिन यह सप्ताह दिखाता है कि वे कितने गलत थे। 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, यह एक ट्रिगर था, एक ब्रह्मांडीय विस्फोट जिसने सदमे की लहरें भेजी जो वास्तविकता से गुजर रही थीं, और वे लहरें अभी भी इस समय फैल रही हैं। इसलिए यह सप्ताह तूफान के बाद की शांति नहीं है, यह अगले हमले से पहले की खामोशी है। इससे पहले कि कुछ और भी बड़ा हो जाए, जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक और सामान्य सप्ताह है, वे सो रहे हैं। लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं, जो जानते हैं कि कुछ बदल रहा है, वे पहले से ही जाग रहे हैं। और जब आने वाले अंतिम तिमाही के चंद्रमा की बात आती है, तो कुछ बहुत बड़ा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक और चरण है, लेकिन वे गलत हैं। इस चंद्रमा के बारे में एक विशिष्ट विवरण है जो आपके दिमाग को उड़ा देगा। जब आप इसके बारे में जानेंगे, मैं इसे बाद में समझाऊंगा, इसलिए बने रहें, क्योंकि जब तक ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, तब तक कार्रवाई करने ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। और अधिकतर लोग उस बोर्ड को भी नहीं देखते जिस पर वे खड़े हैं। कुछ लोग आंख मूंद कर चलते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनके चारों ओर मोहरे बदल रहे हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि क्या देखना है, वे खेल में आगे होंगे, क्योंकि अभी विकल्प बनाए जा रहे हैं, रास्ते पुनर्व्यवस्थित किए जा रहे हैं। और यदि आप अपने चारों ओर की जा रही चालों को नहीं समझते हैं, तो आप गलत खेल खेल रहे हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि वास्तव में क्या आ रहा है और इससे कैसे आगे निकलना है। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि चंद्रमा हमें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है? 17 मार्च को कुछ अजीब हो रहा है। चंद्रमा सूर्य से सबसे दूर बिंदु एलोन पर पहुंच रहा है, लेकिन यह वहीं नहीं रुकता है। ठीक उसी दिन यह पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु ऐब से भी टकराता है। ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद एक विशाल आध्यात्मिक घटना के बारे में सोचें, जिसने ऊर्जा क्षेत्र को हिला दिया। दूरी का अलगाव और एकाकीपन, कुछ लोग बेसहारा महसूस करेंगे, जैसे वे अधर में तैर रहे हों। भावनाएं जो एक बार अर्थपूर्ण लगती थीं, अचानक दूर की लग सकती हैं, जैसे किसी और जीवन की प्रतिध्वनियां। आध्यात्मिक रूप से यह एक परीक्षा है। जब चंद्रमा, आकाशीय पिंड जो भावनाओं पर शासन करता है, अंतर ज्ञान और अवचेतन पीछे हट जाता है, हमारे पास एक विकल्प बचता है। क्या आप उससे चिपके रहते हैं जो सुरक्षित लगता है, या आप स्पष्टता प्राप्त करने के लिए इस दूरी का उपयोग करते हैं? क्योंकि यह केवल अलगाव नहीं है, यह एक परिप्रेक्ष्य है। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन को अंतरिक्ष से देखें, अराजकता, शोर, आसक्ति से दूर। आप क्या देखते हैं? वास्तव में क्या मायने रखता है? चंद्रमा पीछे हट रहा है ताकि आप अंततः बड़ी तस्वीर देख सकें, और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। संतुलन टूट जाएगा, अब सब कुछ बदल जाता है। 20 मार्च विषुव का दिन है, एक ऐसा दिन जहां दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन केवल एक पल के लिए, क्योंकि सड़क पर एक कांटा विभाजित करें जहां संकोच अब एक विकल्प नहीं है। अनिर्णय आपको हफ्तों तक महंगा पड़ेगा। कई लोग अनिश्चित हैं कि आगे क्या करना है, एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक धक्का, स्पष्टता का क्षण। यही है प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि विषुव द्वार थे, ऐसे क्षण जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो गया था, जहां समय रेखाएं विभाजित हो गईं और विकल्पों का अतिरिक्त भार था। लेकिन यह विषुव ठीक उसी समय हो रहा है जब चंद्रमा ने पृथ्वी और सूर्य दोनों से खुद को दूर कर लिया है। सोचें कि इसका क्या मतलब है। चंद्रमा, हमारा भावनात्मक कंपास, इस बदलाव के बीच में नहीं है, यह हमारी पहुंच से बाहर है। हम अपने दम पर फैसला करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह वह क्षण है जहां कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे, अन्य टूट जाएंगे, क्योंकि इसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई व्यक्ति अभी आपकी ऊर्जा को खा रहा है, और वह यह भी नहीं जानता होगा कि हमने इसे पिछले सप्ताह महसूस किया था, और यह अलग नहीं होगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपकी ऊर्जा से पोषण ले रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी से अपनी सबसे दूर की दूरी पर खुद को खींच रहा है और इसके साथ ही लोग अंदर से खोखला महसूस कर रहे हैं। एक शून्यता है और हर कोई नहीं जानता कि इसे कैसे भरा जाए। कुछ लोग अर्थ की तलाश में भीतर देखेंगे, अन्य लोग आपसे चिपक जाएंगे। यह केवल उन लोगों के बारे में नहीं है जो आपको परेशान करते हैं, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। कुछ लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे बस यह जानते हैं कि आपसे बात करने के बाद वे हल्का महसूस करते हैं और आप भारी महसूस करते हैं। कुछ बिना पूछे ले लेते हैं, कुछ बिना मतलब के निकाल देते हैं, लेकिन प्रभाव समान होता है। आप खुद को उन चीज़ों पर झपटते हुए पा सकते हैं जो आमतौर पर आपको परेशान नहीं करती। बेचैनी महसूस करना, जैसे कि आपको बिना जाने किस चीज़ से भागने की ज़रूरत है, और शायद आपको लगता है कि यह सिर्फ तनाव है। शायद आपको लगता है कि यह सिर्फ कम ऊर्जा वाला सप्ताह है। लेकिन क्या आप किसे अंदर आने देते हैं? आप किस पर अपना ध्यान देते हैं? आप किसे आपको अपनी अराजकता, उनके नाटक, उनके खालीपन में खींचने देते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और जब आप अंततः महसूस करते हैं कि आपकी उंगलियों से कितनी ऊर्जा फिसल रही है, तो आप इसे इतनी आसानी से कभी नहीं देंगे। संगीत फिर से ग्रहण समाप्त हो गया, लेकिन इसकी छाया अभी भी यहां है। 2 दिन पहले चंद्रमा रक्त लाल हो गया। पूर्ण चंद्र ग्रहण सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय रीसेट था। एक बदलाव इतना शक्तिशाली कि यह उस रात खत्म नहीं हुआ। ग्रहण सिर्फ आकाश को नहीं बदलते, वे भाग्य को फिर से लिखते हैं। लेकिन यहां वह है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। एक ग्रहण के प्रभाव एक साथ नहीं होते, वे अभी सामने आते हैं। हम 16 मार्च से 22 मार्च के बाद के दौर में हैं। ग्रहण ऊर्जा समय रेखाओं के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही है, दरवाजे बंद कर रही है, युद्ध भ्रम को तोड़ रहे हैं और परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे। क्या दोस्ती टूट रही है, अचानक जीवन बदल रहा है, भावनाएं कहीं से भी उभर रही हैं। यही कारण है कि आप अपने पुराने आप की राख में खड़े हैं। आप आगे जो करते हैं वह आपके नए स्वरूप का निर्माण करता है। और बात यह है कि यह खिड़की हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आप या तो जो दूर जा रहा है उससे चिपके रह सकते हैं, या जो आगे आने वाला है उसमें कदम रख सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप बीच में नहीं रह सकते। याद रखें, जब मैंने आपको बताया था कि इस अंतिम तिमाही के चंद्रमा के बारे में कुछ बड़ा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये वही है। 22 मार्च अंतिम तिमाही का चंद्रमा है। ज्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं करते हैं। ये आता है और चला जाता है, नए चंद्रमा और पूर्णिमा से ढका हुआ है। लेकिन यह एक अलग है, क्योंकि यह सिर्फ एक और चरण नहीं है, यह एक अंतिम चेतावनी है, एक ब्रह्मांडीय जांच बिंदु। आपके पीछे दरवाजा बंद होने से पहले चुनने का आखिरी क्षण चीजों के अस्थिर महसूस करने का एक कारण है। आप इसे हवा में महसूस कर सकते हैं, जैसे विकल्प। यह वह सप्ताह है जब ब्रह्मांड धैर्य रखना बंद कर देता है। ऊर्जा बदल रही है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। और यदि आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह आपको वैसे भी आगे धकेल देगी। इसलिए लोग बिना किसी कारण के बेचैन, असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं। यह केवल आपके दिमाग में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ से पहले ब्रह्मांडीय निर्माण है। और बात यह है कि यह एक धीमा सौम्य परिवर्तन नहीं है। अंतिम तिमाही का चंद्रमा तेज निर्णायक है। यह आपके सहज महसूस करने का इंतजार नहीं करता है। यदि आपके जीवन में कुछ पुराना अध्याय बंद हो गया है तो यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप खुद का एक संस्करण बनाने से डरते रहे हैं। आप जानते हैं कि आप इससे आगे निकल गए हैं। यह ऊर्जा के रीसेट होने से पहले कार्य करने का अंतिम क्षण है, क्योंकि एक बार यह चेहरा गुजर जाता है जो अधूरा रह जाता है। यही हिचकिचाहट का खतरा है। आप पकड़ नहीं पाते हैं और उसी समय आगे बढ़ एक उपहार, पूर्ण स्पष्टता का एक क्षण, निश्चितता के साथ अपना अगला कदम चुनने का मौका। क्योंकि एक बार नया चांद आ जाए तो या तो आप भविष्य की ओर भाग रहे होंगे या अतीत को अपने पीछे घसीट रहे होंगे। जिस संदेश को आप अनदेखा करते आ रहे हैं वह और तेज होने वाला है। और इस बार यह दूर नहीं जा रहा है, यह कुछ समय से है। वह विचार, वह भावना, वह धक्का जो आपके मन के पीछे लौटता रहता है।